दर्द और भारीपन का एक ढेर। बचाव दल ने विकल्पों पर विचार किया। चूंकि उसकी स्थिति इतनी असामान्य थी, उन्होंने यहां तक कि उसकी टांग तोड़कर और फिर ढीले पत्थरों को समायोजित करके उसे बाहर खींचने पर भी विचार किया। हालांकि वह केवल उनकी अंतिम उपाय था। उन्होंने क्रेग को बाहर निकालने का एक और तरीका सोचा। बचाव कर्मियों ने ड्रिल और एयर चिजल से चट्टान को मिलीमीटर दर मिलीमीटर तोड़ा। वे बारी बारी से काम करते थे। तंग जगह के कारण एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पत्थर को काट सकता था, जिसने क्रेग के घुटने को कैद कर रखा था। ड्रिल की आवाज चट्टान के माध्यम से गूंज रही थी। क्रेग की सांसें उथली हो गई थीं। उसकी कांपना बंद हो गया था। यह एक भयानक संकेत था कि उसका शरीर अपनी सीमा पर पहुंच रहा था। वह हाइपोथर्मिया जो घंटों से उसे धमकी दे रहा था, अब उसे अपनी पकड़ में ले रहा था। लेकिन बचावकर्ता उसे जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसे लड़ाई क्यों जारी रखनी है। उन्होंने उसे जमीन के ऊपर की रोशनी, बिना किसी रोक के उसकी फेफड़ों में भरने वाली हवा और उसका इंतजार कर रहे लोगों के बारे में याद दिलाया। वह